साहब थे, उनको हमने लिखित में आवेदन दिया था और 4 घंटे तक हम रिकाउंटिंग के लिए चक्कर काटते रहे। चुनाव आयोग के अधिकारी और प्रशासन के बलपूर्वक हमें अंदर नहीं जाने दिया काउंटिंग भवन में, ना हमें जाने दिया उम्मीदवार को भी, ना हमारी काउंटिंग प्रकारेण हारे हुए उम्मीदवार को जिताने की कोशिश किया गया है और चुनाव में प्रबल दामनलबाजी हुई है। पारदर्शिता का जो प्रशासन जो पारदर्शिता की भरता रहता है, दम भरता रहता है, कहाँ आपको क्या लगा पारदर्शिता कहाँ हुई है? जब दूसरे वार्ड में 3 बार 4 बार रिकाउंटिंग हो सकता है तो हमने भी अपना रिकाउंटिंग का आवेदन दिया, तो हमारा क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? इस पे कहीं न कहीं गंभीर सवाल उठते हैं कि हारे हुए प्रत्याशी को जिताने लगता है, क्योंकि धर्मवीर भारती जी जिस प्रकार से वहां पर इनका अनादर किया गया, इनकी उपेक्षा की गई, वहां पर आधिकारिक और प्रशासन के द्वारा जो उपेक्षा की गई उसको लेकर के भी काफी जो है वो व्यथित हैं कि आखिर हमारे अपने शहर में, हमारे अपने प्रशासन के बीच में हमारी इतनी बड़ी उपेक्षा क्यों? क्या हम इस गुरुग्राम जिले के या गुरुग्राम जिले में या हमारा प्रशासन हमें अपना नहीं मानता है क्या? आप देख रहे हैं मतगणना से जुड़ी खबरों को सुपर नेशन पर। इसी क्रम में हम आज जो धांधली का जो आरोप लगाया है धर्मवीर जी ने, और उसको लेकर के धर्मवीर जी भी आए हुए हैं पुलिस स्टेशन, जो कि सिविल लाइन गुरुग्राम थाना है। यहाँ पर इन्होंने प्रयास किया अपने एप्लीकेशन को देने का। इसके पहले आपने किसी से गुहार लगाई? इसके पहले जो भी हमारे वार्ड के ईआरओ साहब थे, उनको हमने लिखित में आवेदन दिया था और 4 घंटे तक हम रिकाउंटिंग के लिए चक्कर काटते रहे। चुनाव आयोग के अधिकारी और प्रशासन के बलपूर्वक हमें अंदर नहीं जाने दिया काउंटिंग भवन में, ना हमें जाने दिया उम्मीदवार को भी, ना हमारे काउंटिंग एजेंटों को। और कहने का मतलब है ये इन प्रकारेण हारे हुए उम्मीदवार को जिताने की कोशिश किया गया है और चुनाव में प्रबल दामनलबाजी हुई है। पारदर्शिता का जो प्रशासन जो पारदर्शिता की भरता रहता है, दम भरता रहता है, कहाँ आपको क्या लगा? पारदर्शिता कहाँ हुई है? जब दूसरे वार्ड में 3 बार 4 बार रिकाउंटिंग हो सकता है तो हमने भी अपना रिकाउंटिंग का आवेदन दिया, तो हमारा क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? इस पे कहीं न कहीं गंभीर सवाल उठते हैं कि हारे हुए प्रत्याशी को जिताने का और जीता हुआ प्रत्याशी को हराने का कहीं न कहीं खेल हुआ है। क्या और भी काउंटिंग सुनने में आया है कि और भी लोगों की काउंटिंग, मैक्सिमम कितनी बार काउंटिंग लोगों ने करवाई? लोगों ने 3-3 बार 4-4 बार रिकाउंटिंग हुई है, 3 बार रिकाउंटिंग हुई है। हाँ। मैंने ये बोला कि मैं जीत हो हार हो, आप हमें ईवीएम पे दिखाओ कि हमारा कितना वोट है, विरोधी का कितना वोट है, प्रतिद्वंदी का कितना वोट है। वो दिखाया ही नहीं, फिर क्या गिनती है? एजेंट को जाने से पहले गिन के बक्सा उक्सा सब साइड कर दिए, हो गया कागज में लिख लो, जाओ छुट्टी। तो आपने किस अधिकारी और हमने ईआरओ साहब को दिया है। कल हम जाके डीसी महोदय को, गुरुग्राम माननीय डीसी साहब को भी ये आवेदन देंगे और माननीय चुनाव आयोग को भी देंगे, हरियाणा चुनाव आयोग के जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनको भी देंगे कि हमें न्याय मिले और जो भी जनता का, डेमोक्रेसी का जो पावर है, लोकतंत्र की जो ताकत है, उसको सही का सही, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए और हमें न्याय मिला जाए। आप यहाँ पर न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या कंफर्म है कि आपकी रिकाउंटिंग से आप जीते हुए उम्मीदवार हैं, या काउंटिंग किसी और तथ्य के लिए आप करना चाह रहे हैं? तो रिकाउंटिंग क्यों नहीं किया जा रहा है? जब लोगों का 3-3 बार रिकाउंटिंग हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं कर सकते हो आप? एक बार रिकाउंटिंग करके उम्मीदवार को सेटिस्फेक्शन तो करेंगे ना। ये काम आपका है, ये काम चुनाव आयोग के अधिकारियों का है कि रिकाउंटिंग होना चाहिए। अंदर आपने कोई एप्लीकेशन दिया था रिकाउंटिंग? हमने एप्लीकेशन दिया, 3 घंटे तक चक्कर काटा। आपने देखा वीडियो के माध्यम से, मीडिया वालों को मदद लिया, जब जाके हमसे बात किया, लेकिन रिकाउंटिंग का पहला फुसला के और बाहर निकाल दिया, बोला कोई रिकाउंटिंग नहीं होगी। देखिए, ये यहाँ पर ऐसा मामला है कि रिकाउंटिंग के नाम पर प्रत्याशी को टहलाया गया, घुमाया गया। यहाँ तक कि ईआरओ के ऊपर भी ये आरोप है कि उन्होंने बहाने बनाए, उन्होंने तात्कालिक जो है कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि लोगों को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार उनकी रिकाउंटिंग किया गया। उनको जीत से हार में कैसे कन्वर्ट हुआ, कौन क्या हुआ, ये कई बार ये प्रक्रियाएं चलती रही, लेकिन क्यों धर्मवीर भारती के साथ ऐसी नाइंसाफी की गई और क्यों इनके साथ ऐसा दो मुहा रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि धर्मवीर भारती भी
कंधे से कंधा मिला करके गुरुग्राम में अपने समाज में लोगों के आगे बढ़ने के, यहाँ के विकास में लगे रहते हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से इनके साथ अन्याय हो रहा है, इसको लेकर के ये आगे भी अपने कदम को बढ़ाएंगे और ऊपर तक जाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि जनता की जो वोट है, जनता का जो मत है, वो इनके सपोर्ट में है, ऐसा इनका कहना है। और इसके लिए ये एड़ी चोटी का दम लगा करके रिकाउंटिंग करवाएंगे। दोबारा अगर चुनाव भी करवाने की प्रक्रिया को कर पाए तो ये करने में पूरा प्रयासरत है। लेकिन ये देखना होगा कि सरकार जो पारदर्शिता का हवाला दे करके और बहुत शांत व्यवस्थित तरीके से चुनाव, मतदान और गणना कराने की ओंकार भरती है, दमदारी भरती है, देखना होगा कहाँ तक उसका क्या प्रयास है कि धर्मवीर भारती वार्ड नंबर 7 को ले करके कितना ये सहूलियत प्रदान करती है। कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि पूर्वांचल और प्रवासियों के नाम पर लोगों को जो उनकी भ्रिकुटी तनी हुई है, लोग उनको सीधी नजरों से देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा देख करके लगता है, क्योंकि धर्मवीर भारती जी जिस प्रकार से वहां पर इनका अनादर किया गया, इनकी उपेक्षा की गई, वहां पर आधिकारिक और प्रशासन के द्वारा जो उपेक्षा की गई, उसको लेकर के भी काफी जो है वो व्यथित हैं कि आखिर हमारे अपने शहर में, हमारे अपने प्रशासन के बीच में हमारी इतनी बड़ी उपेक्षा क्यों? क्या हम इस गुरुग्राम जिले के गुरुग्राम जिले में या हमारा प्रशासन हमें अपना नहीं मानता है क्या?